हेलो एवरीवन, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका सक्सेस स्पोर्ट में। आज हम लोग क्लास 9 का टर्म 2 का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 9 का टर्म 2 का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं सक्सेस स्पोर्ट चैनल पे। तो सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पढ़ने से पहले हम लोग को उसके सिलेबस के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सिलेबस पता नहीं है तो आप सही से पढ़ नहीं सकते हैं, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि आप पढ़ के क्या जाएंगे आएगा क्या, तो दिक्कत हो जाता है। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट नो द सिलेबस। सिलेबस हमको पता है, फिर पढ़ने में आसानी रहती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइंस का। ठीक है, साइंस हमारा सब्जेक्ट है जो कि 40 मार्क्स का आएगा। टर्म 2 के बारे में आपको पता होगा, 40 मार्क्स का सिलेबस आने वाला है, जिसमें से टोटल 50 मार्क्स का होगा। तो 40 मार्क्स का आपको एग्जाम देना होगा और 10 मार्क्स जो है इंटरनल असेसमेंट होते हैं। और ये जो 40 मार्क्स है ये आपका सब्जेक्टिव होगा। जी हाँ, सब्जेक्टिव होगा। टर्म 1 जो था आपका वो ऑब्जेक्टिव था, यानी एमसीक्यूज थे, लेकिन टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव होगा। ठीक है, तो हम लोग जब साइंस में बात करते हैं तो साइंस में देखिए ये दोनों जो लेशन है आपका 1 एंड 2 नंबर, एटम एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपका है केमिस्ट्री। ये आपका है केमिस्ट्री और ये है 18 मार्क्स का। यानी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये दोनों मिला के कितने नंबर के आएंगे? 18 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं 3 और 4 नंबर, यानी कि ग्रेविटेशन एंड वर्क इन एनर्जी। ये जो है आपका फिजिक्स है। ठीक है, ये आपका फिजिक्स है, ग्रेविटेशन एंड वर्क इन एनर्जी। तो ये आपका 14 मार्क्स का है, यानी हम कह सकते हैं कि 18 मार्क्स केमिस्ट्री का है और 14 मार्क्स जो है आपका फिजिक्स का है। और ये देखिए वाई डू वी फॉल इन और नेचुरल रिसोर्सेज, ये आपके बायो के पार्ट है। ये किस चीज का पार्ट है? बायो। ये आएगा 8 मार्क्स का। तो टोटल अगर आप देखते हैं 18 प्लस 14 प्लस 8, यानी ये टोटल जो है आपका 40 मार्क्स का हो गया, प्लस 10 नंबर आपका जो है इंटरनल असेसमेंट, यानी टोटल जो है साइंस 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं मैथ्स का। ठीक है, सेम पैटर्न है मैथ्स में भी। आपका क्या होगा, मैथ्स में जो है वो भी 40 मार्क्स का रहेगा, प्लस 10 मार्क्स जो है आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए ध्यान से देखिए, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जो है यही आ रहा है 12 नंबर का। यानी देखिए पॉलिनोमियल्स कितना इंपॉर्टेंट है। और मैथ्स में एक चीज ये बता दूं, क्वाड्रिलेटरल को छोड़ करके, यानी ये जो लेसन है अगर इसको हटा दिया जाए तो बाकी सारे लेसन जो है वो आपके 10 क्लास में भी रहेंगे, वो आपके 10 क्लास में भी रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए पोलिनोमियल से 12 नंबर का, और ज्योमेट्री जो है यानी कि आपका क्वाड्रिलेटरल सर्कल, ये दोनों लेसन मिला करके, ये दोनों लेसन मिला करके आपका, और कंस्ट्रक्शन भी उसमें ऐड कर दीजिए, कंस्ट्रक्शन भी। ठीक है, यानी 3 लेसन आपका, क्वाड्रिलेटरल सर्कल और कंस्ट्रक्शन। ये जो ज्योमेट्री है ये आएगा आपका कितना मार्क्स का? 15 मार्क्स का। ठीक है, ये जो है ये तीनों लेसन, ये तीनों लेसन मिला करके कितने मार्क्स से आएंगे? 15 मार्क्स के। मतलब पोलिनोमियल्स 12 मार्क्स का हो गया, क्वाड्रिलेटरल प्लस सर्कल प्लस कंस्ट्रक्शन ये आपका 15 मार्क्स का हो गया। ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ये है 9 नंबर का, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम अकेले 9 नंबर का है और प्रोबेबिलिटी 4 नंबर का है। तो टोटल अगर आप देखते हैं 12 प्लस 14 प्लस 9 प्लस 4, ये हो गया 40, और फिर इसमें भी 10 मार्क्स आपका इंटरनल असेसमेंट करेगा, टोटल 50 मार्क्स हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में जानते हैं आपका रीडिंग सेक्शंस होता है, राइटिंग सेक्शंस और ग्रामर होता है और लिटरेचर होता है। तो जो रीडिंग सेक्शन है वो आपका 10 मार्क्स का होगा। ठीक है, जैसे कि टर्म 1 में था, राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन जो है वो भी आपका 10 मार्क्स का होगा, लिटरेचर जो है 10 मार्क्स का होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर रीडिंग में पढ़ना क्या, ये तो पता चल गया ना, रीडिंग 10 मार्क्स का है, राइटिंग और ग्रामर जो है आपका 10 मार्क्स का है, लिटरेचर जो है 20 मार्क्स का है। तो आखिर हम लोग को रीडिंग सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है? तो देखिए रीडिंग सेक्शन में सबसे पहले क्या है, आपको क्वेश्चन बेस्ड होते हैं, काइंड्स ऑफ अनसीन पैसेजेस। ठीक है, इवोल्यूशन, वोकैब्स, मतलब आपको वोकैब्स देते हैं, इन्फेरेंस, एनालिसिस करना होता है, इंटरप्रिटेशन मतलब समझना होता है पैसेज को, फिर उससे क्वेश्चंस आते हैं। तो जो पैसेज होते हैं वो आपका 2 पैसेज होगा। ठीक है, 2 पैसेज होगा। पहला जो है डिस्कर्सिव पैसेज होगा, यानी कह सकते हैं एक बड़ा पैसेज जो कि 400 से 450 वर्ड्स के बीच में रहेगा। दूसरा जो पैसेज है आपका थोड़ा छोटा होगा, यानी इसका हाफ कह सकते हैं, जो कि 200 टू 250 वर्ड्स तक रहेंगे, 200 टू 250 वर्ड्स। ठीक है, ये आपका रीडिंग सेक्शन हो गया। यानी हम रीडिंग सेक्शन जो कि कितना मार्क्स का था? 10 मार्क्स का। तो रीडिंग सेक्शन जो 10 मार्क्स का है उसमें आपको 2 पैसेज आने वाले हैं। राइटिंग सेक्शन का हम लोग बात करें तो राइटिंग सेक्शन जो है और ग्रामर, ये दोनों मिला के 10 मार्क्स। जी, राइटिंग सेक्शन, यानी ये राइटिंग सेक्शन और ये
ग्रामर, ये दोनों मिला के 10 मार्क्स आएगा। तो राइटिंग सेक्शन में देखिए हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। राइटिंग सेक्शन में सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ यानी डायरी राइटिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। एक तो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आएगा ही आएगा या फिर एक डायरी राइटिंग भी आ सकता है। इसके बाद स्टोरी राइटिंग, आपको कुछ केसेस दिए होंगे, कुछ लाइंस दिए रहेंगे कि देयर वाज अ डेजर्ट आस्किंग वगैरह, इस तरह से होता है ना। तो फिर उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब एक स्टोरी फॉर्मेशन होता है, बेसिकली एक स्टोरी लिखना होता है, ठीक है। आपको कुछ हिंट्स दिए रहते हैं तो वो लिखेंगे। डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, जो पैराग्राफ बोलेगा वो लिखेंगे, या फिर डायरी राइटिंग लिखेंगे, या पैसेज लिखने के लिए कहेगा तो वो लिखेंगे, ठीक है। ये आपका राइटिंग सेक्शन हो गया। अब ग्रामर में देखिए, ग्रामर में काफ़ी सारे पॉइंट्स, जैसे कि आपको टेंसेज आना चाहिए, है ना। एक्चुअली क्या होता है कि ग्रामर में आपको लगभग कह सकते हैं कि 5 मार्क्स के आसपास का क्वेश्चन आता है, और ये आपका मिसलेनियस होता है, मतलब टेंसेस के, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, मोडाल्स है, डिटर्मिनर्स है, रिपोर्टेड स्पीच है, कमांड रिक्वेस्ट हो गया, स्टेटमेंट हो गया, और क्वेश्चंस, ये सारा मतलब टॉपिक्स है विच यू शुड नो बिफोर अटेंडिंग द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब लेटर आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रामर का ये सारा चीज़, हर चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। हम लोग मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश सारा का यहाँ पे कराया जाएगा, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए, अब ग्रामर का बात हो गया, अभी हम लोग सीख लिए, ठीक है, कि रीडिंग 10 मार्क्स में 2 पैसेज होने वाले हैं। राइटिंग सेक्शन में आपका स्टोरी राइटिंग और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ होगा। ग्रामर जो है आपका ये जो 8 लेसन्स हैं ग्रामर के, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लिटरेचर में, लिटरेचर आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो लिटरेचर में पता होगा आपको 2 बुक है, एक है मोमेंट और दूसरा है बिहाइव, ठीक है। तो मोमेंट सिर्फ स्टोरी वाला होता है, वो पतला सा बुक जो है आपका, ठीक है, इसमें सिर्फ स्टोरीज होता है। तो इसमें हम लोग को 4 लेसन पढ़ना है। सबसे पहले विदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा, फिर द लास्ट लीफ, हाउस इज नॉट अ होम, द बेगर, ठीक है। ये 4 लेसन आपका आएगा मोमेंट्स का। बिहाइव का अगर हम लोग बात करें तो इसमें प्रोज, क्योंकि बिहाइव में आपको पोएम भी है, प्रोज भी, प्रोज मतलब स्टोरी, ठीक है। तो स्टोरी हम लोग देखेंगे, इसमें भी 4 स्टोरी है, एक पैकिंग है, रिच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ आई वर यू, ठीक है। ये 4 लेसन, यानी फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग क्या कर सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और वैसे जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है उनको तो मैं ये शेयर कर दूंगा पीडीएफ बना करके। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रहे एकदम इजी लैंग्वेज, देखिए क्या है, नेट में भी सिलेबस अवेलेबल है, लेकिन बात क्या है कि थोड़ा बच्चों को दिक्कत होता है, वहाँ लेसन वाइज डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, थोड़ा घुमा फिरा के दिया है। तो आप डायरेक्ट जो आपको पढ़ना है वो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास। तो प्रोज में आपका पैकिंग, रिच फॉर द टॉप, द बॉन्ड ऑफ लव, इफ आई वर यू, ये आ गया। और पोएम्स आपका 3 है, मतलब 3 पोएम्स आएंगे बिहाइव से और 4 कहानी आएंगे। पोएम में आपका है नो मैन आर फॉरेन, ऑन किलिंग अ ट्री, द शेक, द स्नेक ट्री, द स्नेक ट्री, ठीक है, ये आएगा। मतलब आपका लिटरेचर में हो गया 4 लेसन, लिटरेचर में मोमेंट्स में 4 लेसन हो गया, बिहाइव का प्रोज यानी जो स्टोरी वाला है पार्ट उसमें भी 4 लेसन, और पोएम वाला 3 लेसन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब चलिए बात करते हैं सोशल साइंस का, ठीक है। तो सोशल साइंस में क्या है आपका कि सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, सिविक्स होता है, इकोनॉमिक्स होता है। देखिए सबसे 10 मार्क्स का है, तो टोटल 40 हो गया आपका, और प्लस 10 इंटरनल इसमें भी, ठीक है, यानी 50 मार्क्स का। तो इसमें है क्या कि हिस्ट्री 10 मार्क्स, ज्योग्राफी 10 मार्क्स, सिविक्स, पॉलिटी सब 10-10 मार्क्स है। लेकिन हम लोग बात करेंगे कि आखिर हिस्ट्री में कौन कौन सा लेसन है। तो हिस्ट्री में देखिए 2 लेसन पढ़ना है आपको, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन हिस्ट्री में, और दूसरा है नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, ठीक है, हिटलर वाला कहानी आ गया, और सोशलिज्म इन यूरोप, ठीक है। हम लोग डिस्कस करेंगे ये सब चीज़, आप पहले सिलेबस समझ लीजिए अच्छे से। फिर बात करते हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में आपका 3 लेसन है, ड्रेनेज है, क्लाइमेट है, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ हो गया, ड्रेनेज, क्लाइमेट, ये आपका पार्ट हो गया ज्योग्राफी का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर हम लोग बात करें सिविक्स का, तो सिविक्स में देखिए 2 लेसन है, एक है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, फिर सेकंड है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इंस्टीट्यूशंस कैसे काम करता है, जैसे कि एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, ये काम कैसे करते हैं ना। फिर बात करते हैं इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स में आपका एक ही लेसन आ रहा है, पॉवर्टी एंड चैलेंज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, क्योंकि ये 10 मार्क्स का अकेले ही आ रहा है, एक लेसन से 10 मार्क्स का, बाकी तो ये दोनों मिला के 10 आएगा सिविक्स में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा सिलेबस क्लियर हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग सक्सेस पॉइंट, मेक योरसेल्फ वैल्यू, थैंक यू।